सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने तो कांग्रेस को विधानसभा के चुनाव में इस्तीफा दे दिया था। आज मैं मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी साहब के साथ हूं और हाजी सरवत करीम अंसारी साहब ग्राउंड स्तर पे, जमीनी स्तर पे बहुत मजबूत हैं। आज मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में उनकी बराबरी का कोई नेता नहीं है। दूसरी बात, काजी साहब की आप बात पूछना चाहते हैं। देखो, यहाँ की जनता ने राजस्थान की वजह से पहले नकारा था, आने वाले समय में फिर नकारेगी कन्फर्म, क्योंकि राजस्थान उनकी जान का जंजाल बना था पिछली बार भी, और आने वाले समय में भी उनको निश्चित तौर पे नुकसान होगा। वो कांग्रेस को क्या फायदा पहुंचाएंगे? जहां जहां का उनको जिम्मेदारी दी गई है, अपनी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी नहीं निभाई। कांग्रेस को कहीं मजबूत करने का काम नहीं किया, बल्कि संगठन को तोड़ने का और फोड़ने का काम किया है। कार्यकर्ताओं को हमेशा पीछे धकेलने का काम किया है। इसलिए वो कभी मजबूत नहीं हो सकते, ना कांग्रेस को मजबूत कर सकते कन्फर्म। इसीलिए तो छोड़ी मैंने। जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी, माइनॉरिटी विभाग कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से मुझे होल्ड पे रखवाने का काम किया। आप तमाम जितने भी पत्रकार बंधु हैं सब जानते हैं इस चीज को। इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया था, और जितने हमारे कांग्रेस के नेतागण थे, जो भी प्रदेश के नेता थे, उनको सबको इस चीज का ज्ञान है। मैंने इसीलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि काजी निजामुद्दीन साहब किसी भी संगठन पे विश्वास नहीं करते हैं। जिस पार्टी में भी वो रहे, उसके संगठन को उन्होंने खत्म करने का काम किया। इसीलिए जब मेरे साथ उन्होंने प्रहार पे प्रहार करने शुरू किए मेरे ऊपर, तो मैंने पार्टी को ही इस्तीफा देने का काम किया 100%। क्योंकि कांग्रेस को मजबूत करने नहीं गए, वो अपने आप को मजबूत करने गए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो एक थैला सिलवा के लेके जाने का काम कर रहे हैं। शायद किसी टेलर को उन्होंने जो है उसका जो है वो बयाना दे दिया थैला सिलवाने का, क्योंकि पहले भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे वो वहां पर, और उन्होंने जो है वो अखबारों में भी छपा। और अब फिर दोबारा से वहां अगर सहप्रभारी बन के जाते हैं, तो वहां से अपना थैला तो वाकई भर सकते हैं। जो थैला सिलवाया है उन्होंने, वो तो वाकई भर लेंगे, लेकिन वो भर के वहां की जितने भी गोलक हैं, कांग्रेस पार्टी की जितने भी गोलकें होंगी, वो खाली करके आ जाएंगे। ये तो सब जनता जानती है। जब हाजी सरवत करीम अंसारी साहब जीते, तो कई लोग क्षेत्र के, कोई ऊंट, कोई घोड़े, तरह तरह की चीजें यहाँ लेके आए, और उन्होंने अपने अपने बोर्ड बनवा करके ऊंट के ऊपर भी चलो राजस्थान के नाम से नारा दिया था, और उनको राजस्थान भेजने का काम किया था। और वो सिद्ध भी हो गई। जो नेताओं ने अपने वक्तव्य में बोला कि इनको राजस्थान भेजने का काम करेंगे, वो सिद्ध हो गया। अब दोबारा फिर उनको सहप्रभारी कांग्रेस ने बनाया, तो वो चले गए यहाँ से, चूंकि उन्हें यहाँ जनता से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई विकास की तरफ उनका ध्यान, ना कभी उन्होंने 3 टर्म विधायक रहे, आज तक कोई विकास की तरफ ध्यान नहीं है, कोई जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। पालिका चुनाव निश्चित तौर पे अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह अजीज हाजी सरवत करीम अंसारी साहब के जो भी प्रत्याशी होंगे वो जीतेंगे, क्योंकि क्षेत्र की जनता समझ गई है। आज तक उन्होंने, काजी परिवार ने, कोई शिक्षा के क्षेत्र में कार्य नहीं किया, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य नहीं किया, और यहां तक के यहाँ मंगलौर कस्बा जो है, मंगलौर कस्बा की जवानी जो है वो नशे में चूर है। आज की तारीख में 60 से 70% लड़के नशे में चूर हैं। इसमें सुल्फा, अफीम, गांजा, चरस, शराब, बीड़ी सिगरेट के नशे में चूर हैं। पूरी तरह से उनके पड़ोस में, उनके मोहल्ले में, उनके घेर में, उनकी गली में यदि प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो उनको जो है दबा दिया जाता है, उनको धमका दिया जाता है, और जितना भी नशा हो रहा है ये सब उन्हीं की देन है।
ये जितने भी जवान लड़के आज बर्बाद हो गए नशे के कारण, नशे की वजह से उनके माँ बाप रोते फिरते हैं। बहुत सारे जवान लड़के मर भी गए हैं नशे की वजह से, लेकिन वो उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। तो इसलिए जो है क्षेत्र की जनता समझ गई है, उसका नुकसान नहीं बल्कि उन्होंने नुकसान तो पूरी क्षेत्र की जनता का कर दिया, इसलिए कोई लाभ होने वाला ही नहीं है। वो जाएंगे 100%, वो राजस्थान जाए, मंगलौर रहे, जनता तो इस बार बिल्कुल नकार चुकी है। ये तो देखो जनता जिसे चाहेगी वो चुनाव लड़ेगा, और जो लड़ेगा जनता चाहेगी, अल्लाह का हुक्म होगा तो इंशाल्लाह वही जीतेगा भी। मेरी तैयारी क्या, देखो राजनीतिक आदमी जो है वो 24 घंटे तैयार रहता है। फील्ड में रहने वाले आदमी को कभी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो 24 घंटे लोगों के बीच में है। दावेदारी तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जनता बोलती है कि फला आदमी चुनाव लड़ेगा तो उसे ही जो है चुनाव लड़ाया जाएगा। हमारे यहाँ भी यही है, हमारे माननीय विधायक जी का भी कहना यही है, लोगों का भी कहना यही है, जिसे जनता कहेगी वो चुनाव लड़ेगा।